अगस्त मंथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज। सभी प्रश्न AIR न्यूज, TD न्यूज, PIB न्यूज और MIB न्यूज से इकट्ठा किया गया है। फर्स्ट नंबर, भारतीय शास्त्रीय नर्तकी डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति की 84 वर्ष की आयु में निधन। सेकंड नंबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कुशल न्याय व्यवस्था हेतु 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एवं ई-समन के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया। तीसरा नंबर, आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं बैठक जकार्ता में आयोजित की गई। चौथा नंबर, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 के 7वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में सभा को संबोधित किया। पाँचवा नंबर, नेपाल में नेवारी समुदाय हर साल मानसून के श्रावण महीने में ढलते चंद्रमा के 14वें दिन गाते मंगल मनाते हैं। छठवां नंबर, PM मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है सतत कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। सातवां नंबर, देश में डेंगू से मृत्यु दर वर्ष 1996 में 3.3% से घटकर 2023 में 0.17% हो गई है। आठवां नंबर, भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने रूसी नौसेना के जहाज सोब्राजिटेल्नी के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया। 9 नंबर, भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS साल्की 2 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे हैं। 10 नंबर, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत 4,532 बच्चे लाभान्वित हुए हैं। इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है जिनके माता पिता की कोविड महामारी में मृत्यु हुई है। 11 नंबर, भारत में कुल 95 करोड़ 44 लाख इंटरनेट सब्सक्राइबर में से 39 करोड़ 83 लाख से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों से हैं। औसत इंटरनेट डाउनलोड स्पीड में भारत की रैंकिंग में 114 रैंक का सुधार हुआ है, जो 2014 में 130 से बढ़कर इस साल 16 हो गई है। औसत इंटरनेट डाउनलोड स्पीड में भारत की रैंक 2024 में 16 हो गई है। 12वां नंबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में शुरू हो गया है। यह सम्मेलन राष्ट्रपति की अध्यक्षता में राज्यपालों का पहला सम्मेलन है जिसमें सभी राज्यों के राज्यपाल भाग ले रहे हैं। 13वां नंबर, भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुशले ने कांस्य पदक जीता, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कामयाबी हासिल की। 14वां नंबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के नए राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर को नियुक्त किया है। 15वां नंबर, PM मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। 16वां नंबर, भारत के महान क्रिकेटर और कोच अंशुमान गायकवाड़ का निधन। 17वां नंबर, PM मोदी ने राज्यसभा सदस्य परिमल नथवाड़ी द्वारा लिखित पुस्तक कॉल ऑफ द गिर की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तक निश्चित रूप से राष्ट्रीय गिर शेर में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए मदद करेगी। 18वां नंबर, ईरान के तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिये की हत्या। 19 नंबर, तेलंगाना के नए राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा को नियुक्त किया गया है। 20वां नंबर, भारत तमिलनाडु के सुलार में 2 चरणों में पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा। इस अभ्यास में करीब 30 देश हिस्सा लेंगे। 21 नंबर, श्री हरि भाऊ किशन राव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली। 22 नंबर, चंद्रयान 3 के सफल अभियान के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। 23 अगस्त को पहली बार मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 23 नंबर, 1972 ओलंपिक के बाद पहली बार भारत ने पुरुष हॉकी में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। 24 नंबर, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को ISS के लिए आगामी इंडो-US एक्सियम 4 मिशन के लिए चुना गया है। 25 नंबर, ओस्मोलाइट प्रोटीन परस्पर संक्रिया इंटरैक्शन अध्ययन अल्जाइमर और पार्किंसंस के उपचार में सहायता कर सकता है। 26 नंबर, सरकार ने वर्ष 2027 तक देश में मलेरिया के शून्य मामले के लक्ष्य को प्राप्त करने और साल 2030 तक उन्मूलन को बनाए रखने के उद्देश्य से मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा 2016-2030 का शुभारंभ किया है। 27 नंबर,
केंद्र सरकार ने 2015 में फेम इंडिया योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के निर्माण और अपनाने को बढ़ावा देना है। 28 नंबर, सागर सेतु ने भारत के सभी 13 प्रमुख बंदरगाहों और 41 गैर प्रमुख बंदरगाहों के साथ समेकन हासिल कर लिया है। 29वां नंबर, 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। 30वां नंबर, भारत सरकार ने 19/6/2024 को महाराष्ट्र के पालघर जिले के वधावन में एक प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी। 31वां नंबर, सरकार ने समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 लागू किया, जो समान काम या समान प्रकृति के काम के लिए पुरुष और महिला श्रमिकों को बिना किसी भेदभाव के समान पारिश्रमिक का भुगतान करने का प्रावधान करता है। 32वां नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 को मनाया जाता है। पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। 33वां नंबर, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत 119 देशों में 39वें स्थान पर स्थित है। 34वां नंबर, विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2024 नवजात शिशुओं को व्यापक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। थीम है इस बार का अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन। 35वां नंबर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 17/9/2023 को किया गया था। इस योजना का उद्देश्य अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों एवं शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। 36वां नंबर, देश में एक साथ चुनाव कराने के विषय पर केंद्र सरकार द्वारा 2 सितंबर 2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। 37वां नंबर, देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिला सदस्य के नाम पर जमा मुक्त LPG कनेक्शन जारी करने के लिए 1/5/2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। 38वां नंबर, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक, तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। 39वां नंबर, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ने 1 अगस्त 2024 को महानिदेशक चिकित्सा सेवा का पदभार ग्रहण किया और इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। 40वां नंबर, चांदीपुरा वायरस रब्डोविरिडे परिवार का सदस्य है और देश के पश्चिम, मध्य और दक्षिण भागों में विशेष रूप से मानसून के मौसम में छिटपुट मामलों और प्रकोप का कारण बनता है। यह बीमारी अधिकतर 15 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। 41वां नंबर, भारत ने विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र की मेजबानी की। असम का मोईधाम्स भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बन गया, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 42वां नंबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 6 अगस्त को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। 43वां नंबर, इसरो के PSLV C56 ने सिंगापुर से DSSAR और 6 सहयात्री उपग्रहों के साथ उड़ान भरी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने DSTA और ST इंजीनियरिंग के साथ विकसित 360 किलोग्राम DSSAR उपग्रह को सिंगापुर के 6 उपग्रहों के साथ 535 किलोमीटर की कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 44वां नंबर, सरकार ने मार्च 2019 में PM कुसुम योजना शुरू की, जिसे जनवरी 2024 में बढ़ाया गया है, जिसका उद्देश्य किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करना, उनकी आय बढ़ाना, कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करना और पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। 45वां नंबर, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 40 नंबर, खतरनाक मादक पदार्थों की समस्या का समाधान तलाशने के लिए आसियान अंतर संसदीय सभा की सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक लाओस में शुरू हुई। 43वां नंबर, सरकार ने CS शेट्टी को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 48वां नंबर, भारत 15 से 24 अक्टूबर 2024 तक विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 की मेजबानी कर रहा है, जिसके पहले 14 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में वैश्विक मानक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। 49वां नंबर, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता।
50वां नंबर, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धादेव भट्टाचार्य का कोलकाता में निधन हो गया। 51वां नंबर, भारतीय नौसेना का जहाज INS तबर 4 दिन की यात्रा के लिए ब्रिटेन के लंदन पहुंचा। 52वां नंबर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 फर्स्ट ए में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। 53 नंबर, अरशद नदीम ने जीता जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल। अरशद नदीम पाकिस्तान के नागरिक हैं। नीरज चोपड़ा ने जीता सिल्वर मेडल। 54 नंबर, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में देश का पहला ग्रेन ATM लॉन्च हुआ। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 24/7 अनाज देगा। 55वां नंबर, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दी है। 56 नंबर, केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठनों का 28वां सम्मेलन 12 से 13 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग, राज्य सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ बनाना। 57 नंबर, भारतीय रेसलर अमन सरावत ने पेरिस ओलंपिक के पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 58 नंबर, भारतीय ओलंपिक संघ ने पिस्टल शूटर मनु भाकर के साथ हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश को पेरिस ओलंपिक में समापन समारोह के लिए भारतीय दल का संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में नामित किया है। 59वां नंबर, भारत ने पेरिस ओलंपिक में 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदकों के साथ अपना कैंपेन खत्म किया। 60वां नंबर, बांग्लादेश में जस्टिस सैयद रिफत अहमद को नया चीफ जस्टिस घोषित कर दिया गया है। 61वां नंबर, 1987 बैच के IAS अधिकारी TV सोमनाथन होंगे नए कैबिनेट सचिव, राजीव गौबा की जगह लेंगे। 62वां नंबर, पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन। 63वां नंबर, राष्ट्रपति जी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया जा रहा है। 64वां नंबर, MK स्टालिन की सरकार ने 1000 रुपये प्रतिमाह सहायता की तामीज पुधलवन योजना शुरू की। 65वां नंबर, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का 11वां दीक्षांत समारोह भोपाल में आयोजित किया गया है। 66 नंबर, पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला। 67वां नंबर, NIRF 2024 रैंकिंग, IIT मद्रास ओवरऑल कैटेगरी में एक बार फिर टॉप पर है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय घोषित किया गया। मैनेजमेंट श्रेणी में IIM अहमदाबाद शीर्ष स्थान पर है। 68वां नंबर, पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग अगले महीने हरियाणा में शुरू होगी। 69वां नंबर, DRDO ने भारतीय वायुसेना के SU-30 MK फर्स्ट प्लेटफॉर्म से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के तट पर किया गया है। 70 नंबर, 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 71 नंबर, भारत इस वर्ष अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 72 नंबर, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति के 10वें संस्करण का आयोजन श्रीलंका के मदुरु ओया में किया जा रहा है। 73वां नंबर, भारत की स्वदेशी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन डेंगी आल पैनेसिया बायोटेक द्वारा बनाई गई है। 74वां नंबर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। 75 नंबर, ई-गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 3 और 4 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया जाएगा। 76 नंबर, WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया है। 77 नंबर, इसरो ने आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से SSLV D3/EOS-08 मिशन की तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान सफलतापूर्वक लॉन्च की। 78 नंबर, भारत तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की कल वर्चुअल प्रारूप में मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन का विषय है सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ। 79 नंबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन से एक दिन पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। 80 नंबर, कुवैत के प्रधानमंत्री शेख डॉक्टर मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा हैं।
81 नंबर, यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन में स्थित है। 82 नंबर, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 83 नंबर, पैंतोक तार्न सिनावात्रा को थाईलैंड के प्रधानमंत्री निर्वाचित होने पर बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 84 नंबर, भारतीय नौसेना का जहाज INS तबर डेनमार्क के एस एफजर्ग में 2 दिन की यात्रा पर पहुंचा। 85 नंबर, भारतीय शास्त्रीय संगीत की महान संरक्षक और बेहतरीन सितार वादक मंजू मेहता का निधन। सनिया मैहर परंपरा की अनमोल धरोहर मंजू मेहता ने सप्तक जैसे प्रतिष्ठित संगीत महोत्सव की स्थापना कर शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाया। 86 नंबर, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को एक बार फिर से इंडिया ट्रेवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में मान्यता मिली है, जो इसकी लगातार तीसरी जीत है। 87 नंबर, भारत में फार्मूला 4 चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण और इंडियन रेसिंग लीग इस शनिवार को मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में शुरू हो रहे हैं। 88 नंबर, भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम हैं। 90 नंबर, लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति जेरेमिया कमान कोंग 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापारिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल नई दिल्ली पहुंचे हैं। 91 नंबर, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया। वार्षिक उलची फ्रीडम शील्ड अभ्यास कोरिया के प्रायद्वीपों पर लगातार बढ़ते तनाव के बीच हो रहा है। 92 नंबर, 19वां भारतीय उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव नई दिल्ली में शुरू हुआ। 3 दिन के इस आयोजन का विषय बेहतर भविष्य का निर्माण है। 93 नंबर, सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 26.4% बढ़कर $22.5 बिलियन हुआ। 94 नंबर, वित्त वर्ष 23-24 में देश में 7.3 करोड़ नए इंटरनेट उपभोक्ता और 7.7 करोड़ नए ब्रॉडबैंड उपभोक्ता जुड़े हैं। देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या करीब 120 करोड़ तक पहुंच गई है, अकॉर्डिंग टू संचार मंत्रालय। 95 नंबर, भारत और यूरोपीय संघ 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन भारत EU ट्रैक 1.5 की मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य ऑनलाइन माध्यम से बढ़ रही आतंकवाद गतिविधियों की रोकथाम करने के नए उपाय खोजना है। 96 नंबर, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया। 97 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में लगातार दूसरी बार A+ रेटिंग मिलने पर बधाई दी है। 98 नंबर, अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन शहर में भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया है। 99 नंबर, भारतीय तटरक्षक बल का जहाज सुजय पूर्वी एशिया में विदेशी तैनाती के तहत 2 दिवसीय यात्रा के लिए इंडोनेशिया के बंदरगाह पर पहुंचा। 100 नंबर, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद नई दिल्ली के विज्ञान भवन एनेक्सी में भारत जीरो एमिशन ट्रैकिंग नीति परामर्श नामक सलाहकार दस्तावेज लॉन्च किया। 101 नंबर, PM गति शक्ति पहल के अंतर्गत नेटवर्क प्लानिंग समूह की 77वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। 102 नंबर, डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप देने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। 103 नंबर, नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में लुसाने डायमंड लीग में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में अपने सीजन के सर्वश्रेष्ठ 89.49 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। 104 नंबर, पंजाब में बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 105 नंबर, 8वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया है। 106वां नंबर, कैबिनेट ने उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति को मंजूरी दी है। 107वां नंबर, विदेश मंत्री जयशंकर और ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा 9वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। 108वां नंबर, कैबिनेट ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इंडिया DST की 3 अम्ब्रेला स्कीम को जारी रखने की मंजूरी दी, जिन्हें एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना विज्ञान धारा में विलय कर दिया गया है। 109 नंबर, भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक का दूसरा दौर को सिंगापुर में होगा।
110वां नंबर, भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHUMIN-1 चेन्नई से प्रक्षेपित किया गया। 111 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को $52 मिलियन से अधिक मूल्य के उन्नत पनडुब्बी रोधी युद्ध उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी। 112 नंबर, भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज और गब्बर के नाम से मशहूर शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 113 नंबर, भारतीय सर्फिंग टीम एशियाई खेलों में पहली बार भाग लेगी। 114 नंबर, पीएम जनमन 2023 से शुरू होने वाले 3 वर्षों में इस मिशन के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उस्ताद अमजद अली खान विख्यात सरोद वादक हैं। 116 नंबर, मित्र शक्ति 2024 इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। 117 नंबर, पीएम मोदी की पोलैंड यात्रा में भारत पोलैंड संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने पर सहमति हुई। 45 साल बाद किसी भारतीय पीएम ने पोलैंड का दौरा किया। 118 नंबर, लोकप्रिय मैसेजिंग एप्लीकेशन टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पावेल ड्यूरोव हैं। 119 नंबर, 25 अगस्त 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च कमांडर बने थे। 120 नंबर, जापान में चक्रवात सांसान आया है। 121 नंबर, भारत के पहले असैनिक अंतरिक्ष यात्री कैप्टन गोपीचंद तोटाकुरा ने अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड 25 अभियान में अंतरिक्ष यात्रा की थी। 122 नंबर, सरकार का लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है। ये जिले हैं जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। 123 नंबर, भारत और सिंगापुर के मंत्रियों की दूसरी कुल मिस बैठक सिंगापुर में हुई। भारत और सिंगापुर ने 6 प्रमुख क्षेत्रों का चयन किया है। 124 नंबर, लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल होस का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अल होस 4 बार लेबनान के प्रधानमंत्री रहे हैं। 125 नंबर, भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS मुंबई 3 दिन की यात्रा पर कोलंबो पहुंचा। 126 नंबर, डायमंड लीग नॉर्वेजियन जैकोब इंगब्रेग ने 3000 मीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। स्वीडन के मोंडो डुप्लेंटिस ने सिलेसियस डायमंड लीग में नए पोल वाल्ट का आंकड़ा छुआ। 127 नंबर, BCCI के सचिव जय शाह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अगले स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। 128 नंबर, नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सतीश कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 129 नंबर, केंद्र ने बी श्रीनिवासन को NSG का नया डायरेक्टर बनाया है। 130 नंबर, ईरान में पहली बार महिला सरकारी प्रवक्ता की नियुक्ति हुई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान के सुझाव और कैबिनेट मंत्रियों की मंजूरी के बाद फतेह में मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। 131 नंबर, 17वां भारत इजराइल विदेश कार्यालय परामर्श नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 132 नंबर, केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ प्रभावी शासन व्यवस्था और समय पर कार्यक्रमों को लागू करने की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित बहुविध मंच प्रगति की 44वीं बैठक की अध्यक्षता की। 133वां नंबर, बिहार कैडर के 1990 बैच के IPS अधिकारी RS भाटी को CISF का DG नियुक्त किया गया। 134 नंबर, कैबिनेट ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 वर्ल्ड क्लास ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ को मंजूरी दी है। 135 नंबर, भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी बी श्रीनिवासन को देश के आतंकवादी रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 136 नंबर, भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक ने पार्किंसंस रोग के प्रबंधन की औषधीय की मात्रा संयोजित करने के लिए नया स्मार्ट सेंसर विकसित किया है। यह सेंसर स्मार्टफोन आधारित फ्लोरोसेंस टर्न ऑन सिस्टम है जो किफायती और उपयोग में सरल है। 137 नंबर, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के युवा वैज्ञानिकों ने सुपर कंडक्टिंग सर्किट तकनीक पर आधारित 6 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसर का एंड टू एंड परीक्षण पूरा किया। 138 नंबर, वाइस एडमिरल राजेश धनखड़ NM ने 28 अगस्त 2024 को वाइस एडमिरल तरुण सोबती से प्रोजेक्ट सीवर्ड के महानिदेशक का कार्यभार संभाला। 139 नंबर, भारतीय नौसेना का जहाज तबर 2 दिन की यात्रा पर स्पेन के मलागा पहुंचा।
140 चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी SBI के नए चेयरमैन बने। 141 नंबर भारत को मिली दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिगाट। यह देश के स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड के तहत संचालित होगी। इस पनडुब्बी में परमाणु मिसाइलें लगी हैं। 142 नंबर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक इस साल 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होनी है। 143 नंबर भारतीय पैरा ओलंपिक निशानेबाज मनीष नरवाल ने पेरिस पैरा ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता है। 144 नंबर भारतीय पैरालंपियन निशानेबाज अवनी लिखारा ने पेरिस पैरालंपिक्स में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। 145 नंबर भारतीय पैरालंपियन निशानेबाज मोना अग्रवाल ने पेरिस पैरालंपिक्स में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता। 146 नंबर पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए सरकार ने आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली से संबंधित व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करता है। 147 नंबर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 मुंबई में आयोजित किया गया। 148 नंबर प्रधानमंत्री पालघर महाराष्ट्र में लगभग 76,000 करोड़ रुपए की लागत वाली बदावन बंदरगाह परियोजना का शिलान्यास करेंगे। 149 नंबर भारतीय नौसेना का फ्रंटलाइन फ्रिगेट INS तबर्स 25 अगस्त 2024 को मलागा स्पेन में 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचा था और 27 अगस्त 2024 को प्रस्थान के बाद भूमध्य सागर में स्पेनिश नौसेना जहाज अटलाया के साथ समुद्री साझेदारी एक्सरसाइज का आयोजन किया था। 150 नंबर राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। 151 नंबर भारत दुनिया में मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। पिछले 10 सालों में मछली उत्पादन लगभग 170 लाख टन हो गया है। 152 नंबर नेपाल पर्यटन बोर्ड को पेरिस पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन को मिला स्वर्ण पुरस्कार। यह पुरस्कार जीविका सुधार परियोजना के लिए टिकाऊ पर्यटन श्रेणी में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।